नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल KRD पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको हमारे ताजे सर्वे व ताजे वीडियो के नोटिफिकेशन तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर सर्वे रिपोर्ट कर दी है जारी, जिसके अनुसार आज हम आपको पूरी 90 सीटों पर पूरी पड़ताल के साथ एक एक सीट के बारे में सटीक से व करीब से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं आपको हम ये भी बता देंगे कि इस बार क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बनने वाली है फिर से सरकार या फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। आखिरकार छत्तीसगढ़ राजनीति में क्या चल रहा है, आज पूरी जानकारी मिल जाएगी पूरी पड़ताल के साथ। चलते हैं पहले जिले की ओर, उत्तर बस्तर, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। वहीं आपके अनुसार इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना भूलना मत। बलोद, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने दंतेवाड़ा, जिसमें कुल 1 सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने कोरिया, जिसमें 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं 1 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है बस्तर जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है बेमेतरा, जिसमें कुल सीटों की बात करें तो 3 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुंगेरी, जिसमें 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में। यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल नजर आ रहा है, अन्य पार्टियों की 0 सीटें। बलौदाबाजार, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। अगला जिला आपके सामने आ रहा है दुर्ग, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने जांजगीर चांपा, जिसमें कुल सीटों की बात करें तो 6 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है। गाजियाबाद, जिसमें 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है जसपुर, जिसमें कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है कोबरा, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने है सरगुंगा, जिसमें कुल सीटों की बात करें तो 3 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। धमतरी, जिसमें कुल सीटों की संख्या 3 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है राजनांदगांव, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला महासमुंद, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बिलासपुर, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में
5 सीटें नजर आ रही है। वह अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 7 सीटों में से रायगढ़ जिसमें कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। अगला जिला इसी के साथ आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है कवर्धन, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार के ताजा सर्वे व ताजा वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहीं बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे।